मैडम, पीछे की कार, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। मैंने आपको बहुत पैसे दिए हैं, यह सुनने के लिए नहीं। हाँ। बोर्ड के उन बूढ़ों को सूचित करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बूढ़े लोमड़ियों ने मिलकर मुझे परेशान किया, एक विधवा को। बहुत अच्छा। सावधान। मैडम, आप जल्दी चले जाओ। बहुत परेशानी है। उठो। बैनी आओ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, तुम सोना मत, ठीक है? डेटू, वे सब मर चुके हैं। यह ग्लोबल फाइनेंस है। उन्होंने हमें धोखा दिया। बैनी आओ। लो, टी, मत, मुझे मत भूलना। बैनी आओ, उठो बैनी आओ। बैनी आओ, उठो। बहुत परेशानी है।
तुम कौन हो? मैंने तुम्हें बचाया है। जिसने आखिरी बार मेरी गर्दन पकड़ी थी वह मर चुका है। तो क्या हुआ? मैडम, आपके कपड़े इस्त्री हो चुके हैं। बाहर जाओ। हाँ। क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहता कि वे बूढ़े लोग जाने कि कल रात मैंने एक घायल आदमी को लाया था जो मौत से बचने के लिए भाग रहा था। बदलो, आज से तुम मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी हो। मेरे साथ आओ। लेकिन मैं बहुत महंगा हूँ और मेरे पास बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं तुम्हें पैसे दूंगा और परेशानियां तो और बढ़ेंगी। ठीक है। हर आदमी के पास होता है, छिपाने की क्या जरूरत है। पहले ही कह दूं, मैं यह काम सिर्फ 1 महीने के लिए करूंगा। 3 महीने? माफ करना, मेरे पास और काम है। 3 महीने काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे बदला चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मदद नहीं कर सकते, वे बहुत मजबूत हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चाहे वह ग्लोबल फाइनेंस ही क्यों न हो, 3 महीने में डील हो जाएगी। मैडम, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। पता है। ठीक है। कहीं मत जाना, यही मेरा इंतजार करना। यह ग्लोबल फाइनेंस है। यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। चेयरमैन, तुम तो देर से आए हो। हाँ, हम बूढ़े लोग तुम्हारा पूरे आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अगर चेयरमैन की वजह से नहीं होता। इंतजार नहीं करना चाहते तो जा सकते हो। और एक बात याद दिला दूं, तुम लोग जिसे चेयरमैन कहते हो वह मेरा पति था जो अब मर चुका है। अब चेयरमैन मैं हूं। आज से ग्लोबल फाइनेंस पर मेरा हक है। कंपनी की हालत ऐसी है चेयरमैन, अब आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, तुम सब बूढ़ों को बाहर निकाल देंगे। तुम इतना उत्तेजित मत हो। अगर मैंने हाथ नहीं उठाया और तुम पहले मर गए, कितना बोरिंग होगा। चलो चलते हैं। ये छोटी कुतिया हमें एक एक करके मार डालेगी। ग्लोबल फाइनेंस का ये केक कौन अकेले नहीं खाना चाहेगा? अब तो यही रास्ता है। जब तक वो अपने आदमी को खो चुकी है, ताकत कमजोर है। हमें पहले हाथ मारना चाहिए। आज से तुम मुझे ठीक कह सकते हो। आज से मेरी सुरक्षा नैनफेंग के जिम्मे होगी। चेन बटलर, मेरे बगल वाले कमरे में उसे रहने दो। जी। बाकी तुम खुद ही व्यवस्था कर लो। अच्छा प्रदर्शन करो। इतने सालों से आयु, तुम आखिर कहाँ हो? माँ अब ग्लोबल फाइनेंस की सीईओ है।
अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माँ तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। तुम क्या करने वाले हो? माफ करना बॉस चेंग। बॉस चैंग तुम्हारी निजी सुरक्षा में एक गद्दार भी है लगता है इस डील में। पैसे बढ़ाने होंगे क्या? तुम्हारा मतलब है कि यह नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लगता है कि आपकी सुरक्षा योजना को फिर से बनाने की जरूरत है। सब वापस छोड़ दिया गया। और अगली बार जब मुझसे बात करें, याद रखें जोर से सांस न लें। मेम साहिबा बाहर जाते समय सतर्क रहें। मुझे सिर्फ लॉबी तक पहुंचा दें। कंपनी के अंदर वे मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। जी। बॉस चेंग, रुको। कोई बात नहीं, ऊपर चलकर बात करते हैं। बताओ, इतनी जल्दी मुझे बुलाने का क्या कारण है? अब आप ग्लोबल फाइनेंस के सीईओ हैं। बेशक आपको बहुत सी चीजों की रिपोर्ट करनी है। क्या आप यह जांचना चाहते हैं कि मैं मरा हूं या नहीं? बॉस ये मजाक कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके नए बॉडीगार्ड बहुत मजबूत है। हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं? हम सभी व्यापारी हैं, शांति से पैसा कमाते हैं। बॉस जियंग, हमारे समूह ने पहाड़ी इलाके में जिस स्कूल में निवेश किया था वो पूरा हो गया है। अब बस आपके कटिंग रिबन का इंतजार है। मुझे यह बात पता है, मैं खुद जाऊंगा। अगर कुछ नहीं है तो मीटिंग खत्म करते हैं। बॉस कियाओ, ये औरत बहुत घमंडी है। घमंडी पहाड़ी स्कूल जाने वाली सड़क पर अक्सर भूस्खलन होता है। प्रदर्शन बहुत अच्छा है, मैं संतुष्ट हूँ। अब आप बहुत व्यस्त रहेंगे। मेम साहिबा, मैं ऊपर चला जाता हूं। रुको, कल मेरे साथ पहाड़ी इलाके में जाओ, सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठीक है। नैनफेंग, तुम इतने सुंदर हो और इतने मजबूत भी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। यह सच में संसाधनों की बर्बादी है। क्या मैं तुम्हें पालूं? यकीन मानो यह तुम्हारे अभी से बेहतर होगा। सावधान। अरे उठो।
तुम उठ गए। कैसा महसूस कर रहे हो? क्या उठ सकते हो? सोना मत, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा। तुम शायद इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरी मौत नहीं चाहता। बकवास। तुम मुझे 1 महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया है। अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या तुम नहीं जाओगे? अभी इन बातों को छोड़ो, पहले नीचे चलते हैं। नैनफिंग, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे नहीं, हाइपोथर्मिया हो गया है। नैनफिंग, गीले कपड़े अब नहीं पहने जा सकते। हिलो मत, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हिलो मत। जाग गया। मुड़ जाओ। हर औरत के पास होता है, छुपा क्या रहा है? कल रात की बात किसी को नहीं बताना, समझे? जी मैडम। हार। यही हार है। तुम्हारे पास मेरी बेटी का हार कैसे है? आपकी बेटी? मैडम, आप तो ऐसी नहीं लगती। जिसकी बेटी हो। यह मायने नहीं रखता। तुम्हारे पास मेरी बेटी का हार कैसे है? मेरे एक दोस्त ने मरने से पहले मुझे दिया था। क्या वह एक लड़की थी, लगभग 17 साल की? हाँ, उसकी जांघ के अंदर एक त्रिकोणाकार जन्मचिन्ह भी था। तुमने अभी कहा कि वह मरने से पहले। वह मर चुकी है। मैडम, क्या वह बैनियाओं की परिवार वाली थी? तुम जाग गए, क्या मैं किसी को बुलाऊं? तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? क्या तुम बैनियाओं की बात कर रहे हो? बैनियाओ। क्या यह अयु का नया नाम है? बैनियाओं? वह तैयार। लड़ाई। ठीक है, 17 और 18 ने अच्छा प्रदर्शन किया। आज रात खास खाना। बहन मत रो, हम बच गए। बैनियाओं? वह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुम जाओ। मैडम, आपका स्वास्थ्य? मैंने कहा बाहर जाओ। जी। अयु।
वह कैसे मरी? हमारे आखिरी मिशन में हमें ऊपर वालों ने धोखा दिया। ऊपर वाले कौन है? ग्लोबल फाइनेंस। माफ कीजिए मैडम, मैं आपके लिए एक और कप लाता हूँ। मैं अयु का बदला लूंगा। क्या तुम गंभीर हो? हाँ हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। तुमने सीमा पार कर ली। ऐसा पहले भी हो चुका है महोदया। क्या तुम्हारा मतलब है कि यह संभव नहीं है? नैनफिंग, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेनियाओवा मेरी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कंपनी जाने के लिए तैयार हो जाओ। महोदया बाहर चली गई हैं। नैनफिंग, आज से तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। महोदया, आपका क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ, नैनफिंग, तुम आयु की हो, इसलिए मुझे तुम्हें और भी बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। तो तुमने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि यही कारण था। महोदया, गाड़ी चलाओ। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। पिछले दिनों ग्लोबल फाइनेंस ने विदेशों में कई कदम उठाए, जिसके कारण एक विशेष कार्यदल पूरी तरह से नष्ट हो गया। आखिरकार मुख्य अपराधी कौन है? मुझे एक रिपोर्ट चाहिए। बॉस जीएम, कुछ चीजें जो पहले से ही छिपी हुई है। मत सोचो कि मुझे तुम्हारे निजी गंदे कामों के बारे में पता नहीं है। मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो बॉस क्या हो? क्या यह तुम हो? हाँ, मैं हूं। चूंकि बॉस चेंग इस रिपोर्ट को इतना चाहता है तो ले लो। बस ये नहीं पता क्या तुम्हारे पास इसे लेने की हिम्मत है। तुम कोशिश करो। ठीक है, चूंकि बॉस चेंग अध्यक्ष इस रिपोर्ट को इतना देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे घर आए। माफ कीजिए अध्यक्ष, मैं हमेशा से डरपोक रहा हूं और मेरी सुरक्षा बहुत अच्छी है। आपके बॉडीगार्ड, मुझे लगता है कि उन्हें लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मना कर दूं तो ये फाइल बहुत पुरानी हो जाएगी और मुझे इसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग यहीं रहो। अध्यक्ष, कृपया चलें। लगता है अध्यक्ष इस रिपोर्ट को बहुत महत्व देते हैं। लाओ क्या हो, तुम्हें अध्यक्ष के लिए इसे जरूर ढूंढना होगा। ये अध्यक्ष निश्चिंत रहें, बस ये फाइल। मैं भूल गया कि इसे कहां रखा था। अध्यक्ष को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मुझे इसे अच्छे से ढूंढने दो। मैं सिर्फ उस रिपोर्ट को देखना चाहता हूं। मेरे पास बहुत समय है। ठीक है। क्या मतलब है? माफ कीजिए, ये बॉडीगार्ड मेरी पत्नी के लोग हैं। वो किसी और औरत को हमारे घर में आने नहीं देना चाहती। चेयरमैन, माफ कीजिए, क्या आप बाहर खड़े होकर थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं?
देखो, बारिश होने वाली है। जियो भाई, आप उसे कब तक इंतजार कराएंगे? जल्दी नहीं, पहले चाय पीते हैं। तांग सांग को पवित्र ग्रंथ लाने के लिए 81 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो इस रिपोर्ट को देखने के लिए इतनी उत्सुक है। थोड़ी मुसीबत तो उठानी ही पड़ेगी। जियो भाई, आप ही हो। लेकिन ये जियांग क्यों इस रिपोर्ट के लिए इतनी परेशान है? चिंता मत करो, जब उसने हमसे मदद मांगी है तो उसकी हैकड़ी अच्छे से तोड़ देंगे। चेयरमैन, आप थोड़ी देर और इंतजार करें, मैं अच्छे से ढूंढता हूं। चाय पीजिए। हम मैडम को छाता दे जा रहे हैं। आप लोग ही रोके, बिना आदेश के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। आप लोग। मैडम कहाँ है? अंदर चली गई है। मैंने कहा था अंदर नहीं जाने देंगे। आओ, चाय पीते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कब तक घमंड करते रहेंगे। लाओ जियो, आपकी चाय बहुत अच्छी है। अच्छी है तो और कुछ पीते हैं। हाँ, ठीक है। आओ आओ, ये भी चखो। ये भी अच्छा है। चेयरमैन अभी भी बाहर है। अगर वो इंतजार करना चाहती है तो करने दो। मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा। क्या पता जल्दी में याद नहीं आया तो हमेशा के लिए खो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, रिपोर्ट जरूरी है। हाँ, बारिश हो रही है। तो क्या हुआ? चेयरमैन, आप थोड़ी देर और सहन करें। ये रिपोर्ट मैं अभी ढूंढ लेता हूं। आओ, ये भी चखो। हाँ, बारिश तेज हो गई है। हम अंधे नहीं हैं। बिना बॉस के आदेश के चाहे तलवार बरस रही हो, आपको भी सहन करना पड़ेगा। दो पुराने लोमड़े, जल्द ही तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैडम, आप छाता ले लीजिए। बारिश में ज्यादा देर रहने से बीमार पड़ जाएंगे। ये निजी जमीन है, बाहर निकलो। चेयरमैन, अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो पहले वापस चले जाइए। लेकिन जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो शायद मिलना मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो बाहर थोड़ी देर और इंतजार करें। हाँ 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 हाँ। महोदया, कृपया। अरे चेयरमैन, आप अंदर कैसे आ गए? आइए बैठिए, चाय पीजिए। हाँ,
अभी तो मैं बहुत थक गया था। 2 कप चाय पीजिए, फिर अच्छे से ढूंढिए, ठीक है? मुझे जो चाहिए वह कहाँ है? चेयरमैन, इतनी जल्दी क्यों? मैंने आपसे कहा ना, अभी बहुत थक गया था। अच्छे से आराम करना पड़ेगा। क्या यूएन, आप अपनी हद में रहिए। हाँ, आज तो शायद मिल गया है। बॉस जियांग, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए, आप इस बॉस्कियाओं को अच्छे से मालिश कर दीजिए। शायद वो खुश हो जाए और वो रिपोर्ट मिल जाए। हाँ 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 हाँ। कमीनी, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। अरे यार, क्या मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा? नहीं। लगता है ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। बॉस आओ। आंखें चकरा रही है। चलिए हम चलते हैं। बेकार के लोग, बाहर इतने लोग छोड़ दिए, एक बॉडीगार्ड को रोक नहीं सके। वो आदमी, उससे निपटना आसान नहीं है। जियांगयू वो छोटी कुतिया, उसी ने उसे बचाया था। लगता है मुझे पहले इस कांटे को निकालना होगा। ब्लैक मार्केट चलो, मुझे उस बॉडीगार्ड की सारी जानकारी चाहिए। तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा उस चीज को पाने के लिए। खोलकर नहीं देखोगे। हमारा आखिरी काम। ऊपर वाले ने धोखा दिया। ऊपर वाला कौन है? ग्लोबल फाइनेंस। जल्दी नहीं, वापस जाकर देखेंगे। अभी समय नहीं है। अगर तुम और अयू नहीं होते तो कितना अच्छा होता। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें और कुछ चाहिए? चेयरमैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतना बड़ा आदमी होगा। तुम मेरे आदमी की जांच कर रहे हो? हे, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। क्या उसे पता है कि जिसकी वह रक्षा कर रहा है वो उसका दुश्मन है? गाड़ी रोको। तुम लोग पहले उतरो। हाँ। क्या मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। दूसरों के मामलों में दखल देना, जहां तक मैं जानता हूं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी है। हालांकि ये काम हमने किया है, लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी है। तुम कहो, अगर मैं ये बात बता दूं। तुम मरने के लिए तैयार हो? अरे चेयरमैन, तुम अपने बॉडीगार्ड की काफी परवाह करते हो। लगता है वो सिर्फ हाथों से काम करने में अच्छा नहीं है। हाँ 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 हाँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है, उसे निकाल दो। वो कहां जाता है मुझे परवाह नहीं। नहीं तो चेयरमैन, तुम चुन सकते हो। क्या मैं उसकी जानकारी सार्वजनिक करूं या उसे बताओ? तुम्हारी पहचान, मैंने सुना है उसके दर्जन भर भाई हैं और उनके बीच अच्छे संबंध है। वे दर्जन भर भाई हैं। अगर उसे पता चल जाए तुम उसके दुश्मन हो, क्या वो तुम्हें मार देगा या? हाँ हाँ हाँ, चेयरमैन, जल्दी चुनाव करो। क्या तुम गारंटी दे सकते हो? गाड़ी में चढ़ो। नानफेंग,
तुम जाओ। आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा तुम जाओ। संकट टल गया है, सुरक्षित है, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। टल गया। अहाते में फंस गए, आगे नहीं बढ़ सके, बारिश में भीग रहे हैं। इससे संकट टलना कहते हैं। या फिर अचानक कहां से आ जाने वाली हत्या की कोशिश सुरक्षित कहलाता है। मैंने कहा यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन तुम बाइनियाओं के एकमात्र रिश्तेदार हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा? तो तुम सिर्फ इस बात की चिंता करते हो कि आयु को कैसे समझाओगे, है ना? नहीं, दरअसल मैं बस करो। ठीक है ना? मैं अब आधिकारिक रूप से तुम्हें सूचित करता हूँ। तुम्हें निकाल दिया गया है। मैडम, क्या उसे वापस बुलाना है? नहीं, चलो चलते हैं। जल्दी से शहर के बाहर के परित्यक्त कारखाने में जाओ। मैडम खतरे में है। मैडम, डरो मत, मैं हूं। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी गांड मारूंगा। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। तुम्हें लगता है तुम बहुत मार सकते हो? एक और मारकर दिखाओ मुझे। बहुत बुरा हुआ। अगर तुम नहीं होते तो मैं अब तक चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा होता। तुम्हारी औकात ही क्या है? हाँ हाँ, तुम्हारी खाल में खुजली है क्या? मैं गारंटी देता हूं तुम कल तक जिंदा नहीं रहोगे। और हां, तुम जियांग्यू को लेकर इतने परेशान हो, लेकिन एक बात तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें बस इतना पता है कि वो चेयरमैन है। पता है वो किस कंपनी की चेयरमैन है? मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, तुम जानना चाहोगे। वो है सर, बहुत बड़ी मुसीबत है। तुम इतना घबराए हुए क्यों? हमारे घर को एनफोर्समेंट टीम ने घेर लिया है।
और बॉस जेम भी अपने लोगों के साथ अंदर चली गई है। तुम क्या कह रहे हो? मैडम, कंपनी में 1 घंटे बाद मीटिंग है। क्या हम इसे पोस्टपोन करना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी आती हूँ। मीटिंग समय पर होगी। जी मैडम। हेलो। बॉस जिंग, आपके करीबी सहायक चले गए हैं। सब ठीक है ना? लाइमिंग लियांग, अगर तुमने मुझे सिर्फ यह बताने के लिए बुलाया है तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है। बॉस जियंग तो सच में बहुत कठोर है। अपने करीबी सहायक की मौत के करीब होने पर भी चेहरा नहीं बदलती। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा वो बॉडीगार्ड अब लाओ क्युआइयो के पास है। अगर वो मार खा सकता है तो शायद अभी जिंदा है। लाइमिंग लियांग, क्या तुम मरना चाहते हो? अरे बॉस जियंग, इस बार मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, इसलिए तुम्हें सूचना दे रहा हूँ। मेरी तरफ से तो तुम क्या के पक्ष में हो। दुनिया में सिर्फ हमेशा के लिए फायदे होते हैं। ग्लोबल फाइनेंस के 2% शेयर मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ बंद है? डील, वह कहाँ है? हाँ, मैंने कहा था ये बॉडीगार्ड बहुत कीमती है। क्यों नाम का बेवकूफ मानता ही नहीं। पता भेज दिया गया है। बॉस जिंग, हमारा सहयोग सुखद रहे। हाँ। नैनफेंग। जियांग्यू वह है। महोदया, उन्होंने कहा आप खतरे में हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। कुछ मत कहो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें घर ले चलते हैं। उसे कानून का बंदा ले लाओ। जी। क्या यूएन की तरफ व्यवस्था कैसी है? महोदया चिंता न करें, मैं गारंटी देता हूं कि वो समय पर नैनफेंग साहब से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दिखाएगा। डॉक्टर। बॉस जिंग चिंता न करें, नैनफेंग साहब का शरीर मजबूत है। उनके शरीर पर ज्यादातर चोटें सतही है। कुछ दिन आराम करें, दवा लगाएं और ठीक हो जाएंगे। मेहनत की। महोदया, धन्यवाद, मैं अब जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? महोदया ने 2% शेयर का उपयोग किया है तुम्हें बचाने के लिए। चुप रहो, बाहर जाओ। लेट जाओ, तुम्हें दवा लगाऊंगा। महोदया, धन्यवाद, लेकिन क्या आप मुझे अपने से दूर नहीं जाने देंगी? नहीं। क्या कर रहे हो? महोदया, नैनफेंग, शांत हो जाओ। अरे मैं हूं। महोदया, मैं आयु की मां हूं। तो क्या हुआ? छोड़ दो। महोदया, मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। मैं और आयु भाई बहन हैं, साथी हैं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। तुम आयु के बॉयफ्रेंड नहीं हो। नहीं। महोदया, बाहर जाते समय सतर्क रहें।
जियांग्यू, तुम कंपनी को बहुत हल्के में ले रहे हो। बस एक आदमी के लिए बॉस्कियाओं को जेल भेज दिया। क्या तुम्हें पता है इससे कंपनी के शेयर की कीमत कितनी गिर गई? अगर अपराध किया है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे सभी शेयर धारकों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी। यही वो है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसे मार डालो। यही बुरी औरत है, उसे मार डालो। बॉस चैंग, हे भगवान, यही वह बुरी औरत है। मैडम, मैडम, क्या आपको कोई चोट नहीं आई? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? बाहर अचानक बहुत सारे पत्रकार आ गए हैं। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैं देखने आया। चलो हम चलते हैं। बोसली, अगले खाते। हम एक एक करके हिसाब लेंगे। बेकार लोग। मैडम, हमें चलना चाहिए। बॉस चैंग, क्या आप शेयर बाजार की उन्नति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप ग्लोबल फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में क्या कहना चाहेंगे? ग्लोबल फाइनेंस अध्यक्ष, मैडम वापस आ गई है। तुम लोग नीचे जाओ। तुम जो भी पूछना चाहते हो पूछो। क्यों? मैं तुमसे पूछता हूं क्यों? क्यों तुम ग्लोबल फाइनेंस के अध्यक्ष हो? तुमने इतने समय तक मुझसे यह क्यों छुपाया? बोलो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता। नैनफिंग, हिलना मत। अगर हिले तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। नैनफिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम पर विश्वास करूं? तुम मुझे किस बात पर विश्वास कराओगे? तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रहे थे, क्या तुम्हें पता है? माफ करना। आज के बाद तुम और मैं अलग हो जाते हैं। मैडम, बहुत देर तक बारिश में न रहें, बीमार पड़ जाओगी। मैडम, आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई नैनफिंग साहब को? उन्हें बताने से केवल उन्हें नुकसान होगा। आगे का रास्ता मैं खुद चलूंगी। लेकिन नैनफिंग साहब, क्या मिल सकते हैं? महोदया, बाहर जाते समय सतर्क रहें। महोदया, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगले कुछ समय के लिए मैं कंपनी में रहूंगा। जी। इस बार तुम में से कोई भी नहीं बचेगा।
वो डोंग जियांग्युन, वो औरत पागल हो गई है। शेयर की कीमत की परवाह किए बिना वो हमें खत्म करना चाहती है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। हम सभी एक ही नाव में हैं। अगर मैं मर गया तो ग्रुप उसकी एक ही हो जाएगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं डोंग चेयरमैन। बॉस हाओ, अब की स्थिति तुम्हें पता है, या तो तुम खुद जाओ या मैं तुम्हें भेजूं। बोसली, ये तुम्हारी खुद की गड़बड़ी है। मैं मदद नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से जी लो डोंग चेयरमैन। बोसली। बोसली अब जियांग्युन, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो ग्लोबल फाइनेंस खत्म हो जाएगा। तुमने जानबूझकर किया। तुमने जानबूझकर ग्लोबल फाइनेंस को बर्बाद करने की कोशिश की। हाँ, मैं न केवल ग्लोबल फाइनेंस को बर्बाद करूंगा बल्कि तुम्हें भी डुबो दूंगा। 10 साल पहले तुम्हारी बेटी गायब हुई। वो तुम्हारे पति ने किया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी के गायब होने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की मौत तुम और क्याओ ह्यूएन ने मिलकर प्लान किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारी बेटी कौन है। मैं कैसे कर सकता हूं? ये है। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, पहले चाय पी लेते हैं। ये तांग सेंग किताब लेने जा रहा है। उसे 81 कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। वो उस फाइल को इतना चाहती है तो उसे थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। ये तो क्यूआईओ भाई तुम्हारा काम है। लेकिन ये जियांग इस रिपोर्ट को लेकर इतना परेशान क्यों है? तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? चूंकि आज वो हमारी मदद चाहती है तो हम उसकी हवा निकाल देंगे। यह उस रिपोर्ट में है। यहां जो लेटा हुआ है वह मेरी बेटी है। इसीलिए तुम उस रिपोर्ट को देखने पर अड़े हुए थे। मैं समझ गया तुम चाहते हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं जियांग्युन, तुम बेवकूफी मत करना। अगर तुमने ये दस्तावेज लीक कर दिए तो तुम्हारी भी खैर नहीं। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा नरक में। मुझे बुलाया क्यों? नानफेंग साहब, मैं चाहता हूं कि आप मैडम की मदद करें। मैडम ने मुझे कहने से रोका। वो कभी आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। आपका लक्ष्य उसका भी लक्ष्य है। अब केवल आप ही उसकी मदद कर सकते हैं, नहीं तो वो मर जाएगी। क्या आप जानते हैं कि मैडम की बेटी आयु कैसे गुम हुई? हे, क्या बेटी मिल गई? किसी ने आयु का इस्तेमाल करके मुझे ग्रुप के उत्तराधिकारी पद से हटने के लिए मजबूर किया। मैंने मना कर दिया। मना कर दिया का क्या मतलब? वह तुम्हारी एकमात्र बेटी है। मना कर दिया का क्या मतलब? आयु ग्रुप प्रतिस्पर्धा की बलि चढ़ गई। इसलिए मैडम का यह जुनून रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस को नष्ट कर दिया जाए। ये बातें उसने मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंस बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली कि केवल मैडम ही अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इसे खत्म कर सकती है। तुम्हारा मतलब है ग्लोबल फाइनेंस का गुप्त आर्काइव रूम केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय कर सकते हैं कि इसे खोला जाए या नहीं। इसलिए मैडम ने खुद को अंतिम कीट बनाने का फैसला किया और ग्लोबल फाइनेंस के सभी काले कारनामों को सार्वजनिक कर दिया। लेकिन इसकी कीमत यह है कि मैडम ग्रुप की प्रमुख के रूप में अंत में इसकी चपेट में आ जाएंगी। इसलिए मैडम ने सब कुछ छिपाया। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। नानफेंग साहब, कृपया आप ही मदद करें। चेयरमैन, तुम कहां जा रहे हो? सर, आपकी चीज तैयार है।
लिनिंगलियांग। बॉस जियांग, हिलना मत, नहीं तो सावधान। सोचा नहीं था ना, अंतिम जीत मेरी होगी। और तुम ग्लोबल फाइनेंस को नष्ट करना चाहते थे। भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। बताओ, मुझे यहाँ बांधकर क्या करना चाहते हो? बॉस जियांग, तुम सच में समझदार हो। मैं तुम्हें सीधे खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा तुम्हारे पास एक और मुश्किल शख्स है। तो बॉस जियांग, कृपया अपनी आखिरी भूमिका निभाओ। वह नौकरी छोड़ चुका है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। क्या? तो मेरी ये साजिश बेकार चली गई? परंतु बॉस जी, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी खूबसूरत हो। मेरी भूख बढ़ गई है मरने से पहले। तुम नीच हो। बॉस जी, अभी चिल्लाने की जल्दी मत करो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें खूब चिल्लाने दूंगा। बॉस जी, चुप रह रहे हो तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। लाइमिंग लियांग, तुम्हारी मौत बुरी होगी। सावधान। वाकई आ गए हैं। रुको, अगर और आगे बढ़े तो मैं। शुभ संध्या। जल्दी भागो, मेरे पास बम है, बहुत खतरनाक है। सब झूठ है, बाहरी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। झूठ नहीं है क्या? मैं डर गया था कि तुम तनाव में होगे। उसका क्या करेंगे? डेटा कहाँ है? यहां है, ले लो। भारी हो गया है। यह वही है जो इस आदमी को जेल में सड़ने देगा। हाँ, आइए श्रीमान ली, अंतिम समय का आनंद लें। चलो चलें। दो मूर्ख मरो। बॉस, आपकी चीज मैंने बना दी है। इस चीज की इतनी ताकत है क्या? आप चिंता मत करिए, ये चीज हल्के से दबाने पर। ठीक है, मरो। इतनी कीमती चीज मैं वापस कर रहा हूं, तुम्हारी जेब में रख दी है। आइए श्रीमान ली, अंतिम समय का आनंद लें। फाइनेंशियल टाइम्स की नवीनतम रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप ने कल डी लिस्टिंग की घोषणा की। इसके अंदरूनी काले धंधे भी जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। चेयरमैन जियांग ने बाहर घोषणा की, ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप की सारी संपत्ति दान कर देंगे। तुम यहां छिपे हो। मुझे अभी भी तुम्हारा सम्मानजनक संबोधन पसंद है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं महोदया।